जय जिनेन्द्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का। कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में बंधु, लगातार इस मंच के माध्यम से हम आपकी तमाम समस्याओं के समाधान तो करते ही हैं, साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि कैसे आप अपने ग्रहों की जानकारी अपने पास रख सकते हैं, कैसे आप अपनी कुंडली को हस्तलिखित कुंडली बना सकते हैं और कैसे ये जान सकते हैं कि जो व्यापार में आपको नुकसान हो रहा था उसका कारण क्या है, कैसे आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए ताकि वो इस दुनिया पे राज कर सके। तमाम प्रकार की बातों पर हम चर्चा करते हैं और आप ही को बताते हैं आपके बारे में। चलिए बिना विलंब के कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आपके पसंदीदा कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार प्रयत्न करते हैं कि आपकी समस्याओं का हम निवारण कर सकें, और इसमें ऊर्जा का कार्य करता है जब आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल के द्वारा जब हमें भेजते हैं तो वो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का संचार करता है। आज पारस चैनल की टीम रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वास्तुविद पंडित अजित शास्त्री गुरु जी के यहाँ भक्तांबर धाम में पहुँची है। इस भक्तांबर महायंत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह मंत्र भक्तांबर जी का यंत्र है जो कि 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों से अभिमंत्रित है, और इस यंत्र का अतिशय हमने चमत्कारी यंत्र के दर्शन मात्र से ही आपके सारे प्रॉब्लम्स, सारे विघ्न आपसे दूर हो जाएंगे। आइए हम दर्शन करते हैं इस चमत्कारी यंत्र का। मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगी कि जब कोरोना की प्रथम लहर आई थी, जब यहाँ पर सब पूरे विश्व में हर कोई अपने घर में बैठा हुआ था, हताश था और कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, वह मंदिर तक जाने में असहाय था, तब हमारे गुरु जी ने जूम मीटिंग के माध्यम से एक नई सोच हमारे बीच में लेके आई, जिन्होंने भक्तांबर स्तोत्र से, उनकी भक्तांबर सिद्धि से उन्होंने सभी प्रकार की हीलिंग लोगों को प्रदान करी, और वो लोग उस हीलिंग को पाकर बहुत ही जल्दी स्वस्थ हुए। आज उस जूम मीटिंग को 630 दिन हो चुके हैं और वह अभी भी अनवरत रूप से चल रहा है और बहुत से लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आइए हम दर्शन करते हैं लाल चंदन की यह अतिशयकारी छड़ी, जिसके द्वारा गुरु जी हीलिंग प्रदान करते हैं और सारे अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करते हैं। और हमारे समक्ष ये 48 काव्यों के द्वादशांग प्रासुक धूप यहाँ पर रखी हुई है, जो कि बहुत ही अतिशयकारी है, बहुत ही ज़्यादा हमें लाभ पहुंचाती है और हमारे मन को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। हमने जब हीलिंग सेशन गुरुजी की अटेंड करी, हमने वहाँ पर सारे मंत्रों का उच्चारण करना सीखा। गुरुजी का भाव है देने का, और गुरुजी ने इतने अच्छे से हम सभी को वो हीलिंग सिखाई और वो मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमने हीलिंग सीखी वो हम अब लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उस हीलिंग के माध्यम से कई सारे लोग स्वस्थ हुए हैं। जैसा कि हमने सामने सामने देखा है, जब जूम क्लासेस हम चल रही थी तब एक माता जी का ऑक्सीजन लेवल 52 था। तब गुरुजी ने बोला कि माता जी आप ऑक्सीमीटर लगाइए, और ऑक्सीमीटर लगाने के बाद गुरुजी ने उन्हें हीलिंग दी, उन्हें मंत्रित किया, उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया, और आप मानेंगे नहीं, उनका ऑक्सीजन लेवल 1.5 मिनट में ही 92 तक पहुंच गया था। ये कुछ नहीं, भक्तांबर जी के 48 काव्यों का ही चमत्कार है। अभी जैसा चल रहा है हमारे जीवन में, सभी प्रकार के वाद विवाद, छोटी छोटी बातों में वाद विवाद होते हैं, तो गुरुजी ने हमें सिखाया कि जो प्रथम काव्य है
उसका वाचन करने से आपके जितने भी वाद विवाद हैं, जितने भी परेशानी हैं, वो सब दूर हो जाएगी। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालं वनं भवजले पततां जनाना। आप जब इस काव्य का वाचन करते हैं तो आपके मन में एक शांति की अनुभूति होती है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रखी नागमोहिनी लकड़ियाँ, ये नागमोहिनी लकड़ी है, इसे शेप नहीं दिया गया है, ये इसी प्रकार की होती हैं। और ये इस नागमोहिनी लकड़ी को अपने घर में विराजमान करने से, अपने घर में स्थापित करने से ही आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता है वो स्वयं ही दूर हो जाती है। ये हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। आज के समय में अभी विद्यार्थी कि अभी परीक्षाओं का समय है, सारे विद्यार्थी अभी कितने ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है कि किस प्रकार से वो अपने एग्ज़ाम्स को पास करें। और एग्ज़ाम्स में की तैयारी अगर हम कर भी रहे हैं वो विद्यार्थी, तो वो उनके उत्तर पुस्तिका में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, इस प्रकार का उन्हें टेंशन हमेशा बना रहता है। तो हीलिंग सेशन में जब हमने सीखा, तब छठवां काव्य बुद्धिदायी है, आपकी बुद्धि वृद्धि में बहुत कारगर है ये। आइए हम उसकी आराधना करते हैं, उस काव्य का वाचन करते हैं। आप भी साथ में हमारे वाचन कीजिए। ताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विराते तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतुः। इस काव्य को पढ़ने मात्र से, इसके काव्य को वाचन करने मात्र से बच्चों के बुद्धि में विकास होता है। सारे बच्चे अवश्य रूप से इस काव्य का वाचन करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये भक्तांबर जी का यंत्र यहाँ पर भी स्थापित है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, इतने भव्य, इतने सुंदर सुंदर यंत्र यहाँ पर विराजमान हैं, और जिनके दर्शन मात्र से ही आपके सारे कष्ट, सारे विपदा, सारे उपद्रव दूर हो जाते हैं। देखिए, और आप कभी भी रायपुर आए और तो गुरु जी के इस भक्तांबर धाम के दर्शन अवश्य कीजिएगा, और गुरु जी से अवश्य ही मिलिएगा और अपनी समस्याओं के समाधान को कीजिएगा। दर्शकों, अभी कोरोना, ओमिक्रॉन जैसी भयावह बीमारी अभी हमारे यहाँ पर है, पूरे देश उससे ग्रसित है, और वो सबसे पहले सर्वप्रथम आपके गले को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो उसके लिए जो काव्य है, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ठा सद्धर्म तत्व कथनैकपटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। निरंतर आप इस काव्य की जाप कीजिए, इस काव्य का पाठन कीजिए, जिससे आपके सारे गले के प्रॉब्लम्स, जितनी भी परेशानी है, वो आपसे दूर हो जाएगी। और दर्शकों, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप
फटाफट से नोट कीजिए और हमारे गुरुजी से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है वो आप हमारे गुरुजी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और साथ ही में ईमेल आईडी भी दी गई है और वेबसाइट भी दिया गया है जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो देर ना करें, फटाफट से अपने पेन और पेपर उठाइए और उस नंबर को नोट कर लीजिए। दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जब बात आती है हमारे स्वास्थ्य की, तो उसके साथ हमारा एक और नज़रिया होता है कि हमारा व्यापार किस प्रकार से चलेगा। जब हमारा स्वास्थ्य खराब होगा तो हमारा व्यापार भी मंदा पड़ जाएगा। तो आपके स्वास्थ्य को आप हमेशा ठीक रखिए और आपके व्यापार के लिए सबसे अच्छा जो काव्य है व्यापार के लिए वो है उन्नीन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयुल्ल सन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। यह काव्य मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक है। यदि आप किसी व्यापार में हैं तो इस काव्य का वाचन ज़रूर करें और आपके व्यापार में निश्चित ही वृद्धि होगी। आगे चलते हैं। अभी जो पीरियड चल रहा है ये सभी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए भयानक है और सभी इससे निजात पाना चाहते हैं। तो और इसके साथ साथ हमारे पास में बहुत सारे रोग भी एडिशनल आ जाते हैं। तो उस रोग से दूर होने के लिए, उस रोग को दूर करने के लिए एक काव्य है उद्भूत भीषण जलोदर भार भोग्नः शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। इस काव्य के बारे में हमें गुरुजी ने सिखाया है, गुरुजी ने पढ़ाया है कि यह काव्य सर्व रोग विनाशक है। आपके जो भी भय, उपद्रव, विपदा, जिस भी प्रकार के आपके पास रोग हैं वो आपसे बहुत जल्द ही दूर हो जाएंगे। हमने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, 45 काव्य का हमने वाचन किया और उस वाचन से हमने अपने आप को स्वस्थ रखा। और ऐसा ही एक काव्य है 48 वाला जो कि आपके सर्व विघ्न को दूर करता है। एक बार आप हमारे साथ में वाचन कीजिए। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पं धत्ते जनोय इह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः। भक्तांबर जी के इस सर्वाधिक विश्व के सबसे बड़े यंत्र के दर्शन मात्र से ही आपके सारे विघ्न दूर होते हैं। आप कभी भी यहाँ उपस्थित हों, रायपुर आए तो ज़रूर से इस भक्तांबर धाम के दर्शन अवश्य कीजिएगा और गुरुजी से मिलकर गुरुजी के आशीर्वाद से आप समस्या का समाधान अवश्य कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी का सिर्फ देने का भाव है। उन्होंने हमेशा दिया है बिना किसी लेने के भाव से। उनका हमेशा यही भाव रहता है कि जितने लोगों को वह सिखा सके, बता सके, बस यही उनका कार्य है कि हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई सुखी रहे। तो मित्रों, देखा आपने कि किस प्रकार से भक्तांबर के द्वारा
आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, बस आपकी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। आप निरंतर भक्तांबर जी का पाठन कीजिए, इसका काव्य के वाचन कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। और पुनः मैं बता दूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे गुरुजी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से आप ही के जीवन में आ रही समस्या के समाधान आपको मिल सकते हैं अगर छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं, और साथ ही साथ आप ही के घर में छुपी हुई है आपकी खुशियों के राज, आपकी तरक्की के राज, किस तरीके से आप घर में रहे, किस तरीके से वास्तु का निर्माण करें और किस तरीके से अपने ग्रहों के बारे में जानकारी रखें, तमाम बातों की विषय में अगर आपको जानकारी रहेगी तो यकीनन आपकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। यदि आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और अपने जीवन में आ रही परेशानी को दूर करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप खुशियां छोड़ चुके हैं, निराशा भरी जिंदगी जीते आ रहे हैं, तो अब वो समय हट गया है। अब आपको एक फोन घुमाना है, गुरुजी से संपर्क करना है और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है, कैसे आपके जीवन में खुशियां आती हैं। आज्ञा दीजिए, जय जिनेंद्र।